हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जब जिंदगी में ये ना समझ में आए ना कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या चीज करें, तब एक चीज आपको करने की जरूरत है। वो क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे क्या है ना कि मुझे भी एक टाइम में ऐसा ही लगता था कि मैं क्या करूं, कौन सा एक ऐसी चीज में अपनाऊं कि मैं सफल हो पाऊं। मुझे बहुत सारे ऑप्शन नजर आते थे, बहुत सारी चीजें मुझे लगता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें। अब आपको भी पता है कि जब इंसान को दो हाथ, दो पैर ही है, एक ब्रेन है, इंसान का शरीर एक है, तो वो कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करेगा। मैंने कई बार ना एक साथ कई चीजों को लेके मैं चली भी, सक्सेस मिला सब चीजों में। मैं छोटी छोटी चीजें मैं बताऊं, मैं बहुत सारी चीजों को लेके चली। अब मैं जहां भी जो भी काम करती थी मुझे बड़ी प्रशंसा मिलती थी कि हाँ भाई ये बहुत मतलब इस चीज में बहुत आगे है। जैसे मेरा डांस का हुआ, ढोलक सिखाने का हुआ, फिर उसके बाद से ये पेंटिंग का हुआ, मैं करती थी उस टाइम में, कढ़ाई उड़ाई का करती थी। तो ये सारी चीजों को मैं एक साथ लेके चलती थी, साथ में पढ़ाई भी करती थी और हाँ साथ में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मुझे शौक था शुरू से कि मैं अपने खर्चे निकालूंगी। लेकिन ये सारी चीजों के पीछे मैंने ये तो देखा कि सब चीजों में मेरा बहुत नाम होता था कि ये बहुत अच्छा डांस सिखाती है, ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, बहुत अच्छी कढ़ाई इसकी है, बहुत अच्छा ये मतलब पढ़ाती भी है। सारी चीजें, ढोलक बजाना बहुत ही अच्छा है इनका, ऐसा बताती है कि तुरंत आ जाता है। मेरे वहां बहुत ज्यादा लोग अभी आने लगे, मेरे घर पे की बात है। और ये मुझे बुलाया भी जाता था, कई ऐसे छोटे छोटे जो नहीं छोटे यहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाया जाता है, तो वहां पे भी बुलाते थे कि यहाँ पे आके आपका टाइम ये रहेगा, 1 घंटा आके वहां पे आप दे दीजिए। कुछ बच्चे लोग, कुछ लड़कियां रहती थी, तो आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये भी मैंने काम किया है कि जा जाके भी मैंने सिखाया है और घर पे बच्चों को बुला के मैंने सिखाया है, मैंने किया है। लेकिन वही बात है कि जो सफलता की बात करती हूँ ना मैं, कि अगर मैं ये चीज महसूस करती कि मैं इन सब चीजों में से किसी एक चीज को मैं लेके चली होती, तो आज मैं कहीं बहुत ज्यादा आगे होती, कहीं मैं बहुत आगे होती। एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ बंद करना पड़ा, जब जीवन में बहुत ज्यादा ब्रेक सा लग गया, सब कुछ बंद करना पड़ा। फिर उस टाइम में ये होता था कि अगर मैं, अब मेरा ये लाइन ऐसा है ना, ये म्यूजिक का, कि इसमें इंसान कितना भी दुखी रहे, लेकिन आपको मुस्कुरा के वो काम करना ही पड़ता है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं सोची कि अगर मैं ऐसे वक्त में किसी को ढोलक बजाना सिखाऊंगी, किसी को डांस करके सिखाऊंगी, किसी को गाना गाना सिखाऊंगी, ऐसा करूंगी, तो समाज के लोग ये कहेंगे कि इसके ऊपर विपत्ति पड़ी हुई है और ये तो नाच गा रही है। ये इस चीज को लोग इस तरह से देखते हैं। तो मैंने वो काम करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया बीच में। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने डांस करना शुरू किया, मैंने कथक से प्रभाकर करना शुरू किया, मैंने उसमें डिग्री ली, ढोलक बजाना भी मैंने शुरू किया। ये सब चीज मैंने शुरू किया क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि लोगों के कहने पे अगर हम चलेंगे, लोगों के अनुसार, तो फिर वो हम कहीं का रहने नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे। क्योंकि मैंने ये महसूस किया, मैं नहीं कह रही हूँ तब भी लोग कह रहे हैं, और मैं करती तब भी लोग कहते। तो इसलिए फिर मैंने करना शुरू कर दिया, और आज की डेट में मुझे उस चीज से ये है कि इतना लाभ हुआ कि मैं अपने आप को एक मतलब उसमें अच्छा महसूस करती थी, और बहुत सारी जगहों पर वो चीजें यूज आई मेरे। जैसे कि मैं जब गई बड़े स्कूल में, मिस्टरी में गई, तो वहां पे जब मेरी डिग्रियां ये सब देखे, वो लोग कह रहे यार ये तो मल्टी टैलेंटेड है ये टीचर, कि एक साथ ये सब भी मतलब क्लासिकल प्रोग्राम जो होते हैं, ये सारी चीजें ये करा सकते हैं, मेकअप से लेकर सारी चीजें ये परफेक्ट कर सकती है। तो फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई। हाँ, सब्जेक्ट में भी, मेरे सब्जेक्ट में भी मेरी पकड़ थी कि हाँ पढ़ा भी लेती है बच्चों को। तो हुआ कि मतलब आप मल्टी टैलेंटेड है तो उसका फायदा आपको जरूर मिलता है, लेकिन जहां पे करियर की बात होती है, सफलता की बात, वहां पे बस एक चीज को लेके चलना चाहिए। अब फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा, जब ये सब हुआ तो फिर मैंने वही तैयारी करने की सोची कि भाई अब मैं पढ़ाई करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ऐसा है कि, क्योंकि बस बात होती है ना, ये आपके अंदर भी है। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्रा मतलब भगवान ने ऐसा कुछ भेजा है, नहीं, आपके अंदर भी ये सारी चीजें हैं। बस मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि जिस चीज को मैं कहती हूँ ना मैं करूंगी, तो फिर उसके पीछे पागल हो जाती हूँ जब तक वो चीजें हो नहीं जाती है। बस मेरे अंदर वही यही क्वालिटी है। मैं जानती थी कि मैं अगर तैयारी करूंगी जम के, तो फिर वो तो मैं निकाल ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। डर तो लगा रहता है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर भरोसा था मुझे, वही चीज हुआ। मेरा निकल गया रिजल्ट, मैं आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर हूँ। तो ठीक है, तो आपको भी, आपके अंदर भले ही कोई टैलेंट हो, बहुत ज्यादा आप टैलेंटेड है, लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ छोड़ के एक चीज फोकस करिए, और ऐसा फोकस करिए ना कि पागल हो जाइए उसके लिए। कोई भी चीज हो, जितना चीजें मैंने गिनाया, आपके अंदर कोई टैलेंट हो, अगर उससे आप आगे करना चाहते हैं या पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र से आप सफल, किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो सकता है। आप देखते होंगे लोगों को क्या मतलब, वो एक अलग ही उनके अंदर टैलेंट होता है, दुनिया में नाम होता है, करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो अपने टैलेंट से कमा रहे हैं। कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में ही बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना फील्ड कौन सा चुनते हैं। लेकिन एक टाइम में एक चीज को चुनिए, टारगेट बनाइए उसको, टारगेट बनाएंगे
तभी वो चीजें आप पा पाएंगे। और उसके लिए पागल होना पड़ेगा आपको कि नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए। अब कोई भी ऑप्शन आपके पास आए कि ये है इससे अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपने जो डिसाइड कर लिया, लालच नहीं करिए कि नहीं यार उससे अच्छा तो वो है, उससे अच्छा तो वो है, उसने कर लिया। आप क्या करना चाहते हैं ये सोचिए, और आपकी मेहनत और लगन, और वही है कि पागल बनना पड़ेगा आपको, वो भूत सवार होना पड़ेगा, वो जोश के साथ आप वो काम करेंगे, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो इस तरीके से अपने लाइफ के विषय में सोचिए, प्लान करिए, और ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा कैलकुलेटिंग भी करिए कि आपकी एज क्या हो चुकी है, कितना समय आपके पास बचा हुआ है, अभी इस एज के अभी आप ये करेंगे तो इतने टाइम के बाद आपको सफलता मिलेगी तो क्या होगा। तो ऐसा ये कैलकुलेट करेंगे ना, अपनी एज को भी लेके, समय को भी लेके, आपके पास 24 घंटे हैं, आप इस टाइम में ये काम करेंगे, इस टाइम में ये काम करेंगे, कैसे कैसे मैनेज करेंगे, अगर इस तरह से आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सफलता 100% मिलेगी। हम असफल कहाँ होते हैं कि बिना प्लान के ही हम सारी चीजें करते हैं। हम ना रैंडमली जैसे जो मन करता है वो काम करने लगते हैं, आज ये कर लिया, नहीं मन किया छोड़ो यार कल कर देंगे, और ये कर लिया, ये मन किया ये कर लिया। यही सबसे बड़ा गलत। अपने आप को अनुशासित करके जब रखेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। और जितने भी लोग सफल होते हैं आप देखेंगे कि उनका एक शेड्यूल होता है दिन भर का, रात का भी वो होता है कि क्या करना है उनको, 24 घंटे में क्या क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, इस एज तक क्या कर लेना है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, उसी प्लान के तहत वो काम करते हैं। और वो होते अपने आप में रहने वाले, दूसरों से बहुत ज्यादा वो ऐसा नहीं करते कि बस समय बर्बाद करते हैं। आप लोग भी करेंगे, आप लोगों को भी सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।